पूर्व मंत्री, सांसद, विधायक समेत 35 नेता होंगे कांग्रेस में शामिल। बीजेपी के कई नेता संपर्क में। भारत जोड़ो यात्रा ने कर दिया खेल। कर्नाटक की जीत ने कांग्रेस के हौसले कर दिए हैं बुलंद। पीएम मोदी ने लगा दिया था अपना पूरा दम। चुनाव प्रचार में खुले मंच से बजरंगबली के नाम का भी किया था जमकर इस्तेमाल, लेकिन बजरंगबली ने कांग्रेस को दे दिया आशीर्वाद। कांग्रेस ने कर्नाटक में झंडा गाड़ा। भारत जोड़ो यात्रा ने भी किया कमाल। मरणासन पर जा चुकी कांग्रेस में फिर से फूंक दी नई जान। राहुल गांधी के बढ़ते कद को देखकर इस राज्य में इस पार्टी के पूर्व मंत्री, सांसद, विधायक समेत 35 नेता ने राहुल गांधी से की मुलाकात। कांग्रेस ने कर दिया बड़ा ऐलान। बीजेपी के कई नेता भी संपर्क में, लेकिन हम सोच समझ कर लेंगे फैसला। आखिर किस राज्य में इतनी बड़ी संख्या में नेता होंगे कांग्रेस में शामिल? 2024 के लोकसभा चुनाव पर यह राज्य कैसे कर सकता है बड़ा खेल? बीजेपी के लिए बड़ा झटका कैसे है? इस राज्य का राजनीतिक समीकरण क्या कहता है? हम आपको पूरी कहानी बताएंगे। उससे पहले गुजारिश है, लॉजिकल समाचार को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किस राज्य में हुआ इतना बड़ा खेल? तेलंगाना में बीआरएस के कई नेताओं ने केसीआर का साथ छोड़ दिया और कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया। भाजपा के भी कुछ नेता हैं शामिल। पूर्व सांसद पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, तेलंगाना के पूर्व मंत्री जुप्पल्ली कृष्णा राव सहित 35 नेता ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की। इसके बाद जुलाई की शुरुआत में ही तेलंगाना के खम्मम में एक सार्वजनिक रैली का आयोजन होना है, जहां पर ये सारे नेता औपचारिक तौर पर कांग्रेस में शामिल होंगे। भारत जोड़ो यात्रा का दिख रहा असर। मृत प्राय हो चुकी कांग्रेस में भारत जोड़ो यात्रा ने नई जान फूंक दी। तेलंगाना में यात्रा के दौरान उमड़ पड़ा था जन सैलाब, लोगों का खूब मिला था समर्थन। अब ठीक विधानसभा चुनाव से पहले कई दिग्गज हो रहे हैं कांग्रेस में शामिल। लोकसभा चुनाव पर क्या पड़ेगा असर? लोकसभा की कुल 17 सीटें तेलंगाना में है। 2019 में कांग्रेस 3 सीटें, बीजेपी को 4 सीटें मिली थी, केसीआर को 9 सीटें मिली थी, एआईएमआईएम को 1 सीट। इस बार के लोकसभा चुनाव में देश की तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट हो रही। राहुल गांधी ने अपनी पुरानी छवि को तोड़ डाला है। विदेश में अय्यासी करने वाला, एसी कमरे में बैठकर राजनीति करने वाला, सड़क पर संघर्ष करने की क्षमता नहीं होने का आरोप अब बीजेपी नहीं लगा सकती। राहुल गांधी के बढ़ते कद की वजह से तेलंगाना में एंटी मोदी वोट किसी क्षेत्रीय दल को न मिलकर कांग्रेस को मिल सकता है। विधानसभा चुनाव में भले ही लोग केसीआर को वोट करें, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी के समर्थन में आ जाएं। विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव में फर्क होता है। ठीक वैसे ही जैसे विधानसभा चुनाव में दिल्ली के लोग केजरीवाल को वोट देते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में मोदी को। साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी क्या होगा कोई असर? 2023 के अंतिम दिनों में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम के साथ तेलंगाना में चुनाव होना है। कुल 119 विधानसभा सीटें हैं। कांग्रेस ने 2018 में 19 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बीजेपी को मिली थी मात्र 1 सीट। इस तरह से अलग अलग पार्टी के नेता, जिसमें बीजेपी शामिल है, कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। अगर कांग्रेस तेलंगाना के विधानसभा चुनाव में अच्छी खासी सीटें जीत जाती हैं, तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का परफॉर्मेंस काफी बेहतर हो सकता है। एंटी मोदी वोट किसी क्षेत्रीय दल को न पड़कर कांग्रेस के खाते में जाने के प्रबल आसार हैं।